हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद इन हम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे शहीद भगत सिंह शांति महाविद्यालय यानी शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे शांति का मतलब है शाम से है, तो इवनिंग कॉलेज ये कहाँ से है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय से है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है यहाँ पे। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या है, नेक क्रेडिट क्या है, ए ग्रेड का है। तो यहाँ पे नेक द्वारा ए श्रेणी प्राप्त है इसे। अगर इसका एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो ये कब निकला है? तो 6/11/24 को निकला है। एडवर्टाइज नंबर ये है इसका। अगर बात की जाती है कि इसमें है क्या, तो आपको मिलेगा एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, यहाँ पर अच्छी खासी लेक्चरार की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर लेक्चरार की पोस्ट है तो वेतन या कहें कि आपको जो पेमेंट मिलेगा वो भी अच्छा खासा होगा। तो लेवल 10 मिलेगा इसमें। एकेडमिक पे, जो एकेडमिक पे लेवल रहेगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, कहीं पे भी आप पढ़ाने जाते हैं और सबसे पहले वहाँ का वेतन तथा वहाँ का जो आपको मिलेगा, जहाँ जो आपको सेवाएं मिलती हैं या कहें कि जो वहाँ पे आपको सुविधाएं मिलती हैं वो कैसी हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि अच्छी जगह होंगे तो लॉन्ग टाइम तक आप अपना अचीवमेंट दे पाएंगे। अगर आपका मनपसंद जगह नहीं होगी तो आप अचीवमेंट अच्छा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे देखिए, अगर वेतन की बात की जाए तो बहुत अच्छी सैलरी है क्योंकि पे लेवल कितना है 10 रखा जाएगा। तो यहाँ पे 57,700 से शुरुआत होगी और यहाँ पे 1,00,000 आपको 82,400 तक मिल सकता है। तो चलिए, असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पे हेल्थ पर, यहाँ पे CPC पर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनमें आपको अप्लाई करना है, देखिए ये इसकी ये इसकी साइड है। अभी इसकी ईमेल आईडी भी होगी, हम उसको भी आपको जूम करके दिखा देंगे। तो आप इसकी वेबसाइट जो है वो ये है और ईमेल आईडी आपकी ये है, principal@cbsc.du.ac.in। ठीक है, ये इसकी ईमेल आईडी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये इसका वेबसाइट है जिस पे आप विजिट कर सकते हैं। तो ऑथेंटिक है ये न्यूज़। तो यहाँ ये सारा आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आज मैं पोस्ट कर दूँगी इसको। डिपार्टमेंट की बात की जाए तो कॉमर्स में 3 है और इकोनॉमिक्स में 1 है, इंग्लिश में 1 है। चलिए, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ कैटेगरी वाइज, क्योंकि हमारा काम तो तभी चलेगा जब हमें पता होगा कैटेगरी किसके बाँट कितनी सीटें आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, कॉमर्स की अगर बात की जाती है तो कॉमर्स में टोटल सीटें 3, UR में 1 है, ST में 1 है और EWS में भी 1 है। अगर बात की जाती है इकोनॉमिक्स में तो टोटल सीटें 1, वो किस में गई? EWS में। चलिए, इंग्लिश की बात की जाती है टोटल सीटें 1 और जो गई ST के खाते में। अगर बात की जाए ज्योग्राफी की तो ये 2 सीट हैं जो किसके खाते में गई? तो यहाँ पे OBC के खाते में और दूसरी जो सीट गई वो EWS के खाते में। अगर हिंदी की बात की जाए, देखिए यहाँ पे मैं इसलिए दिखा रही हूँ, देखिए कैटेगरी वाइज बांटना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बट यहाँ पे आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आप फॉर्म डालो, मालूम पड़े आपकी कैटेगरी वाइज तो आपके खाते में सीट ही नहीं है, या फिर कहें कि आपके लिए तो सीट ही नहीं थी, तो आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, हिंदी के लिए 1 सीट है जो गई जनरल के खाते में। अगर बात की जाए पॉलिटिकल साइंस की तो 1 सीट है जो देख लेते हैं किसके खाते में गई, तो वो है OBC के खाते में। तो जिन के लिए वहाँ सीट अवेलेबल है वही कैंडिडेट अप्लाई करा, बाद बाकी के लिए अगला कोई नोटिफिकेशन आएगा तो बताएंगे। क्योंकि जिसके लिए सीट अवेलेबल नहीं है वो अप्लाई ना करें प्लीज़, क्योंकि फिर जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं, जैसे वहाँ पे SC की सीट थी या जनरल की सीट थी, वो नहीं पहुँचा, आपने ज्वाइनिंग ले ली, तो कई विवाद खड़े हो जाते हैं कभी कभी। तो इन विवादों से बेटर है कि हम पहले ही अपना वो रास्ता चलें जो सॉलिड हो। ठीक है, चाहे देर से ही पहुँचे पर सॉलिड रास्ते से पहुँचे। UR क्या है? तो UR क्या है? तो ये अनरिजर्व कैटेगरी है। SC की शेड्यूल कास्ट है। ST की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब जो ट्रैवलिंग करते हैं वो लोग आ जाते हैं इसमें। और OBC की बात की जाएगी, अदर बैकग्राउंड वाले लोग आ जाते हैं। और EWS में इन्होंने कहा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ जाता है, जिसको अभी हाल ही में रिजर्व कोटे में रखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे अरुण कुमार कतरी हैं, यहाँ पे प्रोफेसर हैं वो। तो इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है और ये पूरा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगा। दोनों की जो लिंक रहेगी टेलीग्राम और व्हाट्सएप की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगले नोटिफिकेशन जल्दी ही हम आपके सामने लाएंगे। अगर इसमें आप नहीं आ पा रहे हो तो आप अप्लाई ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।